हाँ, तो क्या हाल चाल बच्चों, फटाफट से बताएं कैसे हैं आप लोग आई अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ, जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये बात सत्य है गलत? बिल्कुल। जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, जिसके द्वारा बाई रामने सर, जो कि जीएसटी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है गाइड ऑनलाइन क्लासेज। टारगेट बैच इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चले है यूट्यूब पर, ठीक है? इसमें पूरी तरीक़ा से आप अच्छी तरीक़ा से यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, में एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति का पूरे चैप्टर को समाप्त कर दिया बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, एक-एक वे में। हाँ, उसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे, सच में सर पीडीएफ चाहिए। नोट्स लिखकर टाइप करेंगे सभी लोग, बिल्कुल सभी लोग को नोट्स चाहिए। तो जल्द ही आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप जुड़ सकते हैं गाइडेंस के टेलीग्राम चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल पर नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे, टेलीग्राम चैनल पर सभी लोग जुड़ जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो प्रश्न संख्या 2 के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 को आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे और लाडो, जल्दी से। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है कि नहीं? बिल्कुल सर। ये क्या बात हो गया सर? आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, बिल्कुल बात सत्य है। आंधी आता है तो पेड़ क्या हो जाता है? टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी पेड़ का शिखर यानी पेड़ की शाखाएं जो होती है, सबसे ऊपरी भाग जो पत्ते वाली होते हैं, वो जमीन को क्या करता है? छूने लगता है, छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो 8 मीटर है। वो क्या है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे। क्या आप लोगों ने इसका आंसर निकाल चुके हैं ऑलरेडी? सर जी नहीं निकल पाया है, जरा अपने से बता दीजिए। कुछ छात्र कह रहे निकाल लिए, बिल्कुल अच्छी बात है, निकाल लिए हैं। चलिए इसका मान हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात करा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी उससे पहले वो पेड़ था। तो चलिए हम लोग एक पेड़ बना लेते हैं तत्काल। यह बन गया पेड़, ये जमीन है। जरूर नहीं लगाएंगे तो पता चलेगा जरूर लगाए, उस चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद हो गया। आप लोग एग्जाम हॉल में इसी बना रहा है। एक पेड़ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट, मान लीजिए यहाँ से टूट जाएगा पेड़, यहाँ से टूट गया। इतना भाग ऐसे मुड़ता है कि यहाँ जमीन को छूने लगता है। इतना भाग ऐसे मुड़ता है कि जमीन को छूने लगता है, तो जमीन भी एना का पड़ना होगा, है कि नहीं? जमीन को छूने लगता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यहाँ का शिखर था वो जमीन को छूने लगा, यहाँ पर छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। छूने के बाद यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है? बिल्कुल सर, 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो कितना है? यानी कह रहा है, मेरी बात को समझिए, यहीं पर कंफ्यूजन बच्चे होते हैं। कहता है 30 डिग्री है। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ के पाद बिंदु यह है की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि पेड़ के बाद बिंदु से। अब जहाँ पेड़ का जो शिखर था यहाँ पर छुआ था, जमीन को छूता है, वो 8 मीटर है। पहले कर रहा है 8 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है जी? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप लोग को मान लेना है जो वहीं तहीं से ABCD आपके अनुसार से मानना है। तो मान लीजिए हमको मन कर रहा है यहाँ से मानने A, यहाँ मन कर रहा है B, यहाँ मन कर रहा है C, यहाँ मन कर रहा है D, तो अपना मन से मान सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा एगो बात बताइए, AB न टूट के इन्हें जमीन को छुआ है, यानी कि हमारा हिसाब से यहाँ पर AB बराबर
ए बी बराबर बी डी होगा कि नहीं सर जी? देखिए सर जी जो ए बी है ना वही मुड़ कर एन्ना का यहाँ से मुड़ के यहाँ तक आ गया है, यानी बी डी वही होगा। सत्य बात है या गलत? बिल्कुल सर सही है। चलिए वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में क्या कर रहा है? हमको ये एक बात कंफर्म कीजिए, ये 90 डिग्री है ना जी? और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है बबुआ। और जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, और जो बचता है उसको क्या कहते हैं? आधार। चलिए हमको निकालना क्या है? यही एच। यहाँ एक बात और कर सकते थे, लेट लेके जे पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की, नहीं एच नहीं मानिए, मानिएगा एच तो गड़बड़ा जाए, इतने दूर है निकालना अभी ना जी, गड़बड़ा जाए। नहीं छोड़ दीजिए, अभी नहीं मानिए, अभी हम बताते हैं। लेट त्रिभुज अब बात कर रहा है, ये वाला निकालना है हमको बी सी ना जी, बी सी, यानी कि यही ना ऊंचाई निकालना है। खाली यही निकालने से नहीं होगा, अगर यही निकालेगा तो पेड़ के तो टूटा हुआ से नहीं बचल है जे भाग निकलेगा। अब फिर साथ में जो टूटा है ओकरो निकालना पड़ेगा, तो एकरा कैसे निकालिएगा? बच्चे कहेंगे नहीं बाबा सुनो, हम एहले तो कह दिए थे जे ए बी है जो बी डी बराबर है, तो आप बी से निकालिए तो ठीक है, साथ में बी डी निकाल लीजिएगा तो बी डी ना है ए बी, जो ए बी है वही ना बी डी है, तो क्या करेंगे बी सी में क्या जोड़ देंगे? बी डी। बी सी में क्या जोड़ देंगे? बी डी, अपने आप निकल जाएगा ए सी। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे इसमें और इसमें चल रहा है, ई है लंब, आई है आधार। लंब आधार के बात हो तो कौन में होगा लंब और आधार? टेन थीटा में सर। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। चलिए अब टेन कितना के मान दिया हुआ है? 30 डिग्री का, थीटा का मान 30 डिग्री, लंब के मान है एच या बी सी, ज्यादातर मानते चलिए अच्छा रहेगा, बेस्ट बी सी। आधार के दिया हुआ है 8 मीटर। चलिए अब टेन 30 के मान कितना होता है जी? 1/√3, 1/√3, इसके बाद BC/8, BC में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC √3 8। अब इसको लिखेंगे क्या? इसीलिए BC बराबर 8/√3। अब √3 को सीधा करेंगे तो √3 से ऊपर गुना और √3 से 8√3 होगा, अब बट्टा में √3 से गुना करेंगे तो √9, और √9 को बाहर निकालेगा तो 3 आएगा। एगो तो ये हो गया, ये आंसर नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से काटता, क्लियर है ना? बिल्कुल। अब हमको निकालना क्या होगा? यही बी डी, क्योंकि बी ए बी बराबर बी डी पहले से दे ले है, तो फिर वही पुनः करके त्रिभुज वही ना है, पुनः पढ़ेंगे। अब बात करेंगे किसमें? कर्ण में और आधार में ना जी, कर्ण और आधार में। हाँ आप चाहिएगा तो कर्ण और आधार लेकर निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो लंब और कर्ण के साइन थीटा से निकाल सकते हैं, दोनों आपके लिए क्या है? सही है। हमको मन कर रहा है नहीं कर्ण और आधार की बात करें, तो कर्ण और आधार किस में आता है जी? सर जी कॉस थीटा में होता है। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटा कर्ण। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, लिखेंगे कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। चलिए तो कॉस के मान हो गया 30 डिग्री थीटा का, आधार दिया हुआ है 8 और कर्ण दिया हुआ बी डी, लिख लेंगे बी डी।
बी और डी भुजा, और cos 30 का मान क्या होता है जी? तो हमारे मान से cos 3 का जो मान होता है वो sin 60 के बराबर होता है। तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 8/BD, यानी कि BD √3, 8 दूना 16, इसीलिए BD बराबर क्या हो जाएगा जी? 16/√3। और इसको सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? √3 से ऊपर गुना √3 से, तो ये देखिए 16 में √3 से तो 16√3, और √3 में 3 से तो 3 हो जाएगा। चलिए हमारे पास BC भी आ गया, BD भी आ गया। हम BD बराबर इतना लिखे हैं, अगर हमको मान कहे तो AB बराबर भी इतना ही लिख सकते हैं, 16√3/3, है कि नहीं? बात सही है गलत? सर जी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कहा था AB बराबर है BD, यानी जो BD का मान है वह भी AB का मान होगा, क्योंकि बड़ा यही टूट कर यही मिला था, बराबर होगा। बिल्कुल सर। अब हमको निकालना है क्या थी? पेड़ की ऊंचाई। अब पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक होगा जी, तो लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, यहाँ लेके चलते एक लाइन है बस, ज्यादा नहीं। लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई यानी कि AC बराबर, AC है ना है जी, A से C, AC बराबर हो जाएगा क्या? AB प्लस BC, AB प्लस BC। चाहे आपके कोई टीचर कहते हैं AB प्लस, अगर आपके टीचर कोई कहते हैं ये BC प्लस BD तो भी सही है, BC प्लस BD तो भी सही है। तो चलिए AB के मान क्या निकाले हैं पहले? तो 16√3/3 प्लस BC के मान क्या निकाले हैं जी? 8√3/3। अब हमारे हिसाब से देखिए 16√3/3, 8√3/3, यानी 16 गो √3 है। ए में कै गो √3 है? 8 गो। तो 16 गो √3 8 गो √3 कै गो हो जाएगा? 24 गो। 24 गो √3/3 हो गया। हाँ, अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो 3 8 24 काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8√3, यही। अब मीटर में सब चलता है तो मीटर ही लेकर चलेंगे जोर में, 8√3 मीटर, यही आंसर होगा। अब फटाफट से आप लोग सब लोग नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे सर, समझ तो गए, थोड़ा फिर से बता दीजिए, रैंडमली तो नहीं अच्छा लगता है मुझे, समझ जाता हूँ, फिर से नहीं समझ। क्वेश्चन का है, प्रश्न संख्या 2 में, ये आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, यानी एगो पेड़ है वो आंधी आने पर क्या करता है? टूट जाता है। जैसे पेड़ ऐसे खड़ा रहता है, क्या करता है? आंधी आता है जोर से, ऐसे का टूट जाता है, इसे टूट जाता है ना, इतना उसे टूट कर नीचे जमीन में छू देता है, वही पेड़ टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी पेड़ का जो शिखर लास्ट वाला छिप होता है वो जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण होता है, उसके साथ यहाँ पर 30 डिग्री का क्या करता है? कोण बनाता है। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि आपको ई दिया है तो इससे क्या निकालना है? यहाँ से यहाँ सी, तो हम बता देते हैं, आप BC निकाल लीजिए और उसके बाद AB ही क्या है? BD है, क्योंकि इतने दूर मुड़ गया है, टूट कर मुड़ा है तभी ना यहाँ तक पूरा है जी। तो यानी कि AB है वो BD है, तो लिख दिया AB बराबर BD ही पहला ही। हम लोग BC निकाले हैं, यहाँ BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई लंब और आधार की बात है तो tan थीटा लगाएंगे,
टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, जो कि टेन थीटा में टेन 30 के मान हो जाएगा। लंब हो गया 20, आधार हो गया 8, यानी कि टेन 30 के मान 1/√3 अब 20/8। अब BC बराबर हो जाएगा, BC में √3 से तो BC √3, 1 में 8 से तो 8, इसीलिए BC बराबर 8/√3। इसको हल परमेकरण करें तो √3 में √3 से गुना, 8 में √3 से 8 √3 और √3 में √3 से तो 3 आ जाएगा। अब पुनः हम लोग त्रिभुज वही बात कर रहे हैं, तो कॉस थीटा की बात करें, क्या है कि अब आधार और कर्ण की बात कर रहा है, ये निकलना है। यानी कि हम लोग को ये निकल गया है, क्या निकल के आया है, तो ये आपको निकल के आया है 8√3/3 निकल के लाए, ठीक है। अब उसके बाद अब कर्ण निकलना है, तो आधार और कर्ण के बात करते तो कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री का मान 8, आधार के मान हो गया 8 और कर्ण का मान तो है BD, BD ही लिख दिए, BD। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और 8/BD। अब BD में √3 से गुना करेंगे तो BD √3, 8 में 2 से तो 16, क्लियर है ना, बिल्कुल सर। उसके बाद BD को इसीलिए BD बराबर 16/√3 हो जाएगा, यहाँ वाला नीचे। अब 16/√3 है तो इसको हल पर में कर दे, √3 में ऊपर से, √3 में नीचे से, 16√3 बटा में √3 में √3 से 3, AB बराबर क्या देगा 16√3, क्योंकि BD ही AB है, BD ही AB है। 16√3/3 यानी AB बराबर 16√3/3। अतः पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया AC, यानी AC हम लोग को अब निकालना है, यहाँ A से लेकर C तक। तो AB अब प्लस BC बराबर ही AC ना होगा, तो AB प्लस BC, हम लोग तो AB के मान क्या लिखे हैं, कह दिए थे वीडियो को ही AB, तो AB के मान है 16√3। तीन 3/3, 16√3/3 प्लस BC के मान हो गया 8√3/3, 8√3/3, 16 8 24, √3 के √3, 3 के 3 रह जाएगा। यहाँ जोड़ना सीखना है कि 16 को √3 है बट्टा में 3, यहाँ 8 को √3 है बट्टा में 3, 16 को √3 8 को √3 हो जाएगा, 24 को √3 बट्टा में 3। यहाँ पर बच्चे कहीं कंफ्यूज होंगे, चलिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 16√3 बट्टा में 3 प्लस 8√3/3। देखिए 3 या 3 का लॉस क्या आ जाएगा 3, और 3 में 1 से भाग देंगे 1, वो 1 में 16√3 से गुना करेंगे तो 16√3 ही रहेगा, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे 1, वो 1 में 8√3 से गुना करेंगे तो 8√3 हो जाएगा। और वही बात आया ना, ये 16 को √3 है, ये 8 को √3 है, तो क्या हो जाएगा 24 को √3 बट्टा में 3। मतलब एक केवल में लिख दिए थे ना, ये क्या जरूरत है लिखने का जी, 3 से काट देते तो 8 हो जाता, 8√3 मीटर। बात तो एक ही है, तो अब हमारा हिसाब से तो सब कुछ समझ में आ गया, बिल्कुल सर। आप कह दिया समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या सच में समझ में आएगा? बिल्कुल मजे से। चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं अब अगला प्रश्न की बात करता हूँ। यहाँ तक फटाफट सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग उदाहरण नंबर 3 की बात करें, ठीक है। तो अब गजब करते हैं, दकई है दकई, तो बाबू इससे रिलेटेड ही है, इसीलिए तो मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3, जी हाँ। उदाहरण नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखे में छोटा ना है लेकिन समझना छोटा नहीं। चलिए टेंशन भी नहीं लेना, हम है। उदाहरण नंबर का 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, एक प्रेक्षक मतलब हो गया आदमी है, कोई आदमी है जो खड़ा है, प्रेक्षक मतलब आदमी व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति खड़ा है जो क्या फीट का है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर समझता है ना, 3 लगभग 4.5 फुट के आदमी है। टेंशन है ना, आपके सर जी है लंबा, 4.5 फुट के लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। एगो चिमनी है, ओकरा से कितना दूरी पर खड़ा है, 28.5 मीटर के दूरी पर खड़ा है। उसकी आंख से, उसके आंख से चिमनी का
उन्नयन कोण, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ये आँख है खड़ा कर एन्ना करा है, ओकरा चिमनी के शिखर है, ओकरा से कोण बन रहा है, वो क्या डिग्री का? तो 45 डिग्री का है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए, तो चिमनी की ऊंचाई हमारा बताओ। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिया, अब एक साथ बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पिक्चर बनाते हैं। कथी कर रहा है? 1.5 मीटर लंबा एगो अपेक्षक है। चलिए सबसे पहले बड़का को हम लोग चिमनी बनाते हैं। चिमनी बना लिए ना। आज कह रहा है चिमनी से ना कितना दूरी पर हो? तो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, यानी कि 28.5 मीटर की दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है। चिमनी से 28 दूरी पर है। तो दूरी पर कितना मीटर का लड़का खड़ा है? 1.5 मीटर का। चलिए इतना दूर 1.5 मीटर मान लेते हैं। 1.5 मीटर का लड़का है, यानी कि यहाँ तक है, तो ये हो यहाँ तक कर जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि ए हो अब हो जाएगा 1.5 मीटर, होगा कि नहीं? जब ई 1.5 मीटर तो ए हो अब 1.5 मीटर, तो ई मिलाएंगे डॉट डॉट लाइन से। ये हम लोग पहले से दिया नहीं है, हम लोग समझ लिए हैं तत्काल के लिए। ए हो 1.5 मीटर होता है, यहाँ पर एगो बिंदु आ गया। चलिए तब हाँ तब का दूरी पर है, और कह रहा है उसकी आंख से चिमनी के शिखर करूं। ओकर आंख तो हियाते ना होते जी, बिल्कुल। तो ओकर आंख से, एकर आंख से चिमनी, ओकर उसकी आंख से चिमनी के शिखर, शिखर मतलब यह होता है शिखर से उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण बनता है जो कितना डिग्री का बनता है जी? 45 डिग्री का। 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई तो कह रहा है चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो चिमनी की ऊंचाई यहाँ से निकलेगा लडुआ, यहाँ से यहाँ तक। चलिए हम इसको एंगल मानते हैं। सबसे पहले इसको कहेंगे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। आप अपना हिसाब से मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, जब ई यहाँ से यहाँ 28.5 मीटर थे, एहो 28.5 मीटर होते, क्योंकि सेम लगाई छे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओए, अब हमको क्या निकाला है? जब ई मालूम है तो उससे पहले यहाँ पर तो 90 डिग्री के कोण बनते, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। अच्छा कर्ण। और जिसको कोण मानते उसके सामने वाला भुजा लंब, और जो बच गया सो क्या हो जाएगा? आधार। बिल्कुल। हमको निकालना है कौन? ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इतना देले है पहले। लंब निकालना है तो लंब केकरा में होता है? और देले कथी है? आधार। तो लंब और आधार के झगड़ा है। तो पहले कहेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कथी में हो? ए बी ई में। ए बी ई में क्या हो जाएगा? लंब और आधार के झगड़ा है, यानी कि टेन थीटा के बात है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। बिल्कुल सर। अब चलिए, टेन तो टेन लिख दिया, थीटा का मान कितना दिले है जी? 45 डिग्री। और लंब के मान कितना दिले है? कुछ ना, तो ए बी लिख लेते हैं भुजा के नाम। आधार दिया है 28.5 मीटर। क्लियर है ना जी? और टेन 45 के मान होता है 1, ए बी बटा 28.5 मीटर। 1/1 यानी एगो एक, इसीलिए ए बी बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। हमको कथी निकालना था? चिमनी का उन्नयन कोण निकालना था, यानी हमको ई निकल गया कितना? 28.5 मीटर। ई पहले से मालूम कितना? 1.5। यही ना है चिमनी की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक। अतः
चिमनी की ऊंचाई बराबर, चिमनी की ऊंचाई बराबर, चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, एस। चिमनी की ऊंचाई यानी कि एसी हो गया ना, एसी ना है चिमनी की ऊंचाई, एस एसी। एसी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे जी, ए बी प्लस बी सी। चलिए हम लोग ए हेलन में याद है। ए बी के मान क्या निकाले हैं जी, 28.5 मीटर। अब प्लस, अब बीसी के मान कितना दे ले पहले से हो, 1.5 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा हो, 30 मीटर। यही हो तो बबुआ आंसर, समझ गए बिल्कुल। सर जी देख हम इधर बड़का गोला, मतलब कितना जितना को था उतना ही वो निकला। सही है गलत, बिल्कुल सही है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। मजा आया कि नहीं, बिल्कुल सर, गर्दा हिला दिए। वेरी गुड। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से सभी लोग। वेरी गुड, जल्दी से नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास प्रश्न संख्या 4 ले चुके हैं, ठीक है। 3 नहीं कराए हैं सर, क्यों नहीं कराए, तो थोड़ा सा हार्ड है, उसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है। पहले 4 करेंगे क्योंकि सेम टू बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्या करा है, भूमि के एक बिंदु से, करा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। करा है भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि के कोई एगो बिंदु है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पर एगो मीनार है, मीनार है, चलिए ठीक है मीनार है। अब मीनार है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से, यानी वह भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु यह हो गया। क्योंकि मीनार खड़ा हुआ कहाँ, जमीने पर ना जी, कि हवा में खड़ा हो सकता है थोड़े, ऐसा हो नहीं। वहीं पे तो यहाँ तो भूमि, यहाँ तो भूमि, क्लियर है जी, बिल्कुल सर। दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब कह रहा है वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे, तो क्या है सर जी, पहला नंबर क्वेश्चन तो पहला ही करा देना चाहिए, हमको सभी मिस्टेक हो गया, ध्यान से भूल गया, इतना आसान था जो कुछ कहेंगे। ए बी, इसको सी मानेंगे, आज इसको, इसको क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री मानते हैं उसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता है, आज इसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, आज जो बच गया से बेचारा आधार हो जाएगा। यार बच करे बेचारा, बचता है तब आधार होता है, एक कर्म में लिखल है, जो कर्म में लिखल है वही न करेगा। चलिए बाबू सुना, तब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यहाँ EH मीटर मानेंगे हम लोग, यहाँ मान सकते हैं अच्छा से लेट करके। मीनार की, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा जी, H मीटर। अब झगड़ा किस किस में है, फेरू लंब और आधार में, यानी कि लगेगा फॉर्मूला टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आधार थीटा के मान दे है 30, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान है H मीटर, आधार के मान है 30 मीटर, मीटर से मीटर गया, टेन 30 के जो मान होता है वो 1/√3 होता है जी, है कि नहीं। H के H बट्टा 30 के 30, बिल्कुल। रूट H में √3 से तो √3H, यानी H√3, 1 में 30 से तो 30, इसीलिए H बराबर क्या हो जाएगा जी, 30/√3। लेकिन ये आंसर ना हो तो हल पर में करण करूँ, हाँ, √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, तो ये हो जाएगा आपका क्या जी, 30 में √3 से तो आ जाएगा 30√3, अब बच्चा में 3, बच्चा में नहीं बट्टा में, ठीक है जी। आई 3 से 30 कर जाएगा तो 10 बार में,
आपको निकल के आ जाएगा 10√3। इसको सुंदर से लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ इतलाई ना लिख लेते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, ऐसे लिखते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, यानी कि 10√3 मीटर। हो गया जी आंसर। कितना लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है कि नहीं? सर जी क्वेश्चन है कि क्या है जी, तो लॉलीपॉप है ना। अब एक बार में गर्दा हिला दी, फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, सच में समझ में आ रहा है मजा तरीका से, तो एक वीडियो पर तो लाइक बनता है, और लाइक के साथ साथ नहीं काम चलेगा, सबसे ज्यादा सच में सर जी का लगता है, जो सर जी पढ़ाते हैं तो मजा आता है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ये काम करने का प्रयास कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, बस शेयर कर दीजिए। हाँ, और जो लोग शेयर करके आए होंगे, चैनल पर नए होंगे, वो लोग भी पढ़िए मजे तरीका से, तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना है। बिल्कुल। चलिए, अब प्रश्न संख्या 5 की बात करें हम लोग, ठीक है? वेरी गुड, नोट डाउन, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाना। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या कर रहा है, उसको हम लोग देखने अनुसार और समझने के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है? कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से, यहाँ मान लीजिए भूमि है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, उड़ रहा है ना? क्या मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये 60 मीटर लिख लेते हैं फटाक से। उड़ रही है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग उड़ रहा है यहाँ, लेकिन जानता है वो डोरा एना ना रहता है, एकदम सीधा रहता है। आ जमीन पर कहीं तो ये डोरी को कथी कर दिया है, बांध दिया है, कह दिया है भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। हम बांध दिए। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है, तो भूमि में मट्टी लगा देते हैं यहाँ से वहां तक, तो ना जमीन बनेगा। ये झुकाव जो बना है मट्टी से, वो क्या डिग्री का बना है? 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अगर सोचिए बाबू, अगर जे ई रहता ढील पहले से देल, ऐसा रहता, में ढील रहता तो क्या होता? एन्ना 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 एन्ना। अब सोचिए बबुआ, ऐसा रहता डोरी तो क्या मान निकल पाता? अरे तो नहीं सर जी, समझ में नहीं आता, ये लंबाई कैसे है, ये निकल नहीं पाता। कभी कभी ऐसा रहता है डोरी, ठीक है, तो इसको नहीं, पहले ही बात को सचेत कर दिया है कि ये डोरी में कोई ढील नहीं है। निगेटिव पर नहीं जाना, तो मार देंगे, भोजपुरी के कलाकार सब एक से एक गाना निकाले। अब हम मानेंगे इसको ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, इसको लेंगे 90 डिग्री। जब 90 डिग्री मानते हैं, उसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता है, और जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब, और जो बच गया सो आधार बबुआ। चलिए, हमको झगड़ा करना केकरा में है? तो सर जी ये डोरी में झगड़ा करना है, डोरी से झगड़ा नहीं करना है, मतलब कि डोरी के निकालना था, यानी कि लंब और कर्ण के झगड़ा है, ठीक है? तो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में लंब और कर्ण केकरा में होता है जी? सर हम सुने हैं साइन थीटा में होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और साइन के साइन और थीटा के मान देले है 60, और लंब के मान देले है 60। वाह वाह। और कर्ण के मान कितना देले है जी? लिख लीजिए AC, अब मीटर है तो मीटर ही, अरे नहीं लिखे लास्ट में मीटर लगा रहे। अब साइन 60 के मान होता है √3/2,
लम तो 60 के 60 ही रहेगा, AC के AC। तो ये क्या हो जाएगा, √3AC बराबर 60 दूना 120, यानी इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा जी, 120/√3। अब इसको क्या करना होगा, हल परमेकरण। तो ऊपर हो जाएगा √3 से गुना, नीचे हो जाएगा √3 से गुना। तो 120 में √3 से 120√3, अब बट्टा में √3 से तो 3 आएगा बबुआ। और जब 3 आएगा तो हम मालूम है 3 से 120 कर जाएगा 40 बार में। ये कितना आएगा लाडो सर, 40√3 आ जाएगा, 40√3 मीटर। हम लोग यहाँ अतः नीचे आप लोग लिखेगा, इसके नीचे अतः करके डोरी की लंबाई बराबर लंबाई बराबर 40√3 मीटर। सही है गलत, आपको विश्वास नहीं है, चलिए हम आप लोग को आंसर की ओर लेकर चलते हैं। आइए हम यहाँ पे किताब उठा चुके हैं, चलिए आंसर की ओर। बबुआ निकल जाओ, खुल जाओ सिम सिम 9.1 कने हरे। देखिए 5 नंबर सवाल दिखाई दे रहा है, 40√3 मीटर। क्या हम जो बताए हैं सो गलत है या सही? सर जी बिल्कुल सही है, आप बता देंगे गलती हो सकता है, और ट्राइगोनोमेट्री के ऊंचाई और दूरी में नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग प्यारे लाडो अच्छे तरीका से समझ गए, सच में अच्छी तरीका से समझ में आ गई है। तो एक प्यारा सा वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और मैं यही कहूँगा, अगर मेरा मेहनत दिखता है आप लोग तो जरा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और कुछ नहीं। दोस्तों को बताइए, अगल बगल में बताइए कि सर सच में यूट्यूब पर बिल्कुल टारगेट बैच के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनसे जुड़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़िए। तो बताइए, और आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोग को मैं बता दूं, आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जो कि 14 अप्रैल 1891 में उनकी जन्म हुआ था, या उनका जन्म हुआ था, जो भारत के संविधान के निर्माता के रूप में माने जाते हैं। उन्हीं के अनुसार हम लोग का देश बिल्कुल लिखी हुई किताब संविधान जो लिखी गई है उन्हीं के अनुसार से चल रही है, और उसमें कुछ संशोधन जो आती है उसको करते हुए चल रही है। लेकिन क्या कहे, दुर्भाग्यवश में ये कहना पड़ रहा है कि कई जगह ये नियम काम नहीं कर रहा है, ये संविधान लागू नहीं हो रहा है। वो संविधान तो लिखा गया है, किसी को ऐसा करना है, किसी को ऐसा करना है, लेकिन वो होता नहीं है। इतनी सारे समस्याएं उत्पन्न होती है, इतनी सारे मतलब बलात्कार, रेप, कई सारे प्रश्न बातें उठती है। ऊपर संविधान में कई सारे धाराएं लगाए गए, क्या वो धाराएं लग पाती है? नहीं लग पाती है। यहाँ पे अमीरी गरीबी सभी चीज की देख कर यहाँ पे नियम लगता है। अमीर है तो जय जय कर रहा है, गरीब है तो बस मर रहा है। ये संविधान नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी दलितों के मसीहा भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है कि उन्होंने कई सारे दलितों को अच्छे एक वर्ग के साथ अच्छे मिलजुल के तालमेल के साथ जीना सिखाए, बिल्कुल भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, एवं उनका हमेशा स्मृति बना रहे, एवं उनका नाम रहे। इसी तरीके से मैं आप लोगों को कहूँगा कि कुछ ऐसा ही कीजिए कि मरने के बाद भी आपका नाम जपा जाए, जैसे कि अभी भीमराव अम्बेडकर जी का नाम जपा जा रहा है। नहीं तो कौन किसको पूछता है बाबुआ, अरे कुछ लेके जाएंगे, अब हम भी जाना होगा जिस दिन, तो क्या ये बटवा लेकर जाएंगे? लेकिन हाँ, जो बचवा कोई देकर गए हैं, इतना सा प्यार फ्री ऑफ कॉस्ट में टारगेट बैच के साथ दे रहे हैं, वही लोग कहेंगे सच में सर जी के यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमको पढ़ा दिए थे ऑनलाइन, एक पैसा नहीं लिए, वही नाम रहेगा। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनके लिए शब्द ही बहुत कम पड़ता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले दिन। बस जय हिंद, जय भारत, बाय, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।